नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सबसे पहले मैं आपको आज वो तस्वीर दिखाता हूं जिसके दम पर एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार को बेदम करने का बड़ा दावा कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। यह तस्वीर सूरत के एक होटल की है। गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 35 विधायक तस्वीर में साफ दिख रहे हैं। लेकिन सूरत से गुवाहाटी पहुंचने तक यह संख्या कैसे बदल गई, नया नंबर क्या है, इसका खुलासा मैं कुछ देर में करने वाला हूं। न्यूज 18 पर बड़ा नंबर मेरे पास है, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे खुद न्यूज 18 से उन्होंने बात की है। वो बातचीत भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक और बड़ा घटनाक्रम हो गया है। उद्धव ठाकरे जनता से उन्होंने संवाद किया फेसबुक के जरिए और कहा, मुझे सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं है, अगर गठबंधन कहे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदुत्व पर हमें कोई सर्टिफिकेट ना दे। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कह रहे हैं, हमारी शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है, असली शिवसेना है, क्योंकि संख्या बल हमारे पास है, हिंदुत्व हमारे पास है, विचारधारा हमारे पास है। तो उद्धव ठाकरे के पास क्या विचारधारा नहीं है जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं? वो कह रहे हम हिंदुत्व की विचारधारा वाली अब पार्टी हैं, बाला साहब की असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना है, यह दावा किया जा रहा है। और अगर हमें बागी बताया जा रहा है, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, अगर हमें बागी बताया जा रहा है तो यह सरासर गलत है। हम सभी बाला साहब ठाकरे के भक्त हैं और सच्चे शिव सैनिक हैं। तो आज महाराष्ट्र के जोरदार सियासी एक्शन पर सबसे बड़ी सियासी बहस, सरकार पर भारी भगवा की दावेदारी। कुल मिलाकर हिंदुत्व के नाम पर, भगवा के नाम पर उद्धव सरकार की क्या कुर्बानी हो रही है, और क्या अब असली शिवसेना, असली पार्टी शिंदे है जो वो कह रहे हैं? आज का आर पार इसी पर और बड़ी खबरों के साथ में आ रहा हूं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में पोस्टर बदल गया है। कहां किसका पोस्टर बदला है, ब्रेक अब से कुछ देर में वो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिपटून बसणारा नाही। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर संख्या 35 पहुंच गई। ये तस्वीर तब की है जब तमाम बागी सूरत के 5 सितारा होटल में मौजूद हैं। अब जरा इसके बाद का घटनाक्रम समझिए। 22 जून 2022 सुबह 2:15 बजे सूरत से गुवाहाटी जाने के लिए सारे बागी होटल से निकले। सुबह 6:30 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी में बागी विधायकों की लैंडिंग हुई और इसके बाद सुबह 8 बजे शिंदे ने शिवसेना के 36 और 10 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया। लेकिन इसके बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए शिंदे ने एक और बड़ा दावा किया। शिंदे साहब, कितने विधायक आपके पास है और कितना नंबर से आपके पास इस समय सर? हाथ में मेरे साथ में अभी 46 लोग हैं और 7 से 8 जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय है। निर्दलीय है। अब जरा दूसरे खेमे की हलचल भी देख लीजिए। सुबह तक तो संजय राउत दावा कर रहे थे कि शिंदे हमारे संपर्क में है, लेकिन थोड़ी ही देर में सुर बदल गए और संजय राउत कहने लगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी। आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर। लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्विटर से अपना मंत्री पद वाला दर्जा हटा दिया। संजय राउत ने ट्वीट किया, राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें विधानसभा भंग हो सकती है।
इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे का बयान आया है। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, उनके पास बहुमत नहीं रहा। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह क्या थी? कारण क्या था नाराजगी का? बार बार उसको अपमानित करना, उसको प्रॉमिस करना और नहीं निभाना, ये उसके बारे में बार बार हो रहा था। ये षड्यंत्र बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद में उस वक्त भी चर्चा चल रही थी महाराष्ट्र की जी, अंदर ही अंदर हॉस्टेडिंग करी इन्होंने और आज ये स्थिति आई। इस बीच उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती देते हुए शिंदे गुट ने भरत गोगावले को 34 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ चीफ विप चुना और खुद को असली शिवसेना बता दिया। साथ ही सुनील प्रभु की तरफ से जारी विप को गैर कानूनी भी बता दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव सरकार का जाना तय है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको कुछ नंबर गेम बताता हूं। महाराष्ट्र में नंबर गेम का विश्लेषण सुनिए। उद्धव ठाकरे का खेमा। बगावत से पहले क्या स्थिति थी? बगावत से पहले थी महाविकास आघाड़ी, जिसको एमवीए का नाम दिया जाता है, 169 यानी 170 से एक कम। शिवसेना के बागी जो शिंदे का दावा है वो 46 है। मैजिक नंबर 144 का है, मैजिक नंबर 144 का है। बगावत के बाद अल्पमत में जब सरकार आएगी तो 123 का नंबर है। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी का नंबर कहां जा रहा है। फडणवीस का खेमा बगावत से पहले कितने पे था? बगावत से पहले, एमएलसी चुनाव से पहले, राज्यसभा इलेक्शन से पहले बगावत का खेमा, बगावत से पहले फडणवीस का खेमा 113 पे था, जिसमें बीजेपी प्लस है, बीजेपी खुद 106 है, बाकी 7 सहयोगी। शिवसेना का शिंदे का जो दावा है, शिवसेना के 46 बागी अगर बीजेपी के साथ आए, क्योंकि वो शर्त रख चुके हैं कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो हम शिवसेना के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये 46 बागी बीजेपी के साथ आते हैं, जिसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना बीजेपी क्लेम कर रही है ना शिंदे क्लेम कर रहे हैं, तो मैजिक नंबर 144 का है और बीजेपी प्लस 159 पे पहुंच जाता है। यानी बहुमत से काफी ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी के पास हो जाता है। और ऐसी सूरत के अंदर जो एक्स्ट्राज होते हैं वो भी बीजेपी के पास अगर जुड़ते हैं तो ये 160 से ऊपर का आंकड़ा जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह दूं, ना शिंदे का खेमा ये कह रहा है, ना बीजेपी का खेमा ये कह रहा है, दोनों कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। संजय राउत कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी सरकार चली जाएगी। मेरे साथ संगीत रागी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। संगीत रागी, यहां सरकार जाने की बात है या पार्टी जाने की बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विड्रॉ किया था सपोर्ट और दूसरे के साथ जाकर के मिल गए। आज उनसे उनकी सारी राजनीतिक पूंजी खत्म हो गई है और पार्टी दोनों खो गए हैं। और मुझे लगता है कि वो जैसे मुगल बादशाह का बहादुर शाह जफर है, वो शिवसेना के बहादुर शाह जफर की स्थिति में है, जो ये कह रहे हैं कि 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं यार में। आज ये हालत हो गई है कि वो कह रहे हैं बार बार कि हमें सत्ता से लालच नहीं है। यदि आप सत्ता से लालच नहीं होता तो क्या आप विचारधारा के लिए गए थे? ये पॉइंट है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा पोस्टर लग गया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ शिंदे की तस्वीर वहां पर लग गई है। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ शिंदे की तस्वीर लग गई है। साहेब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ये तस्वीर आगे बढ़ गई है। नया पोस्टर आया है, एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर। बार बार वो कह रहे हैं हम असली शिवसेना है, हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं, हम हिंदुत्व वाले शिव सैनिक हैं, हम विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते। पोस्टर में बाला साहब भी हैं, बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे। क्या बाला साहब की लीगेसी को एकनाथ शिंदे कल क्लेम कर रहे हैं? ये बड़ा पॉइंट होगा। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग इस समय स्टोरी है। मेरे साथ विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस समय। विक्रांत, मैं आपका रुख करता हूं, ये बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बाला साहब की तस्वीर के साथ आ रहे हैं। देखिए एकनाथ शिंदे,
देखिए बिल्कुल अमीश, आप याद कीजिए अभी जब एकनाथ शिंदे का कल जो सबसे पहला ट्वीट आया था उसमें उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जो उनके सहयोगी हैं उन पर सीधा निशाना ये साधा था कि हिंदुत्व की राह उन्होंने छोड़ दी और हिंदुत्व के साथ एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। तो ये लड़ाई उसी पर शुरू हुई है और आज 24 घंटे बाद उसी पर दिखाई दिया जब मुख्यमंत्री कैमरे पर सामने आए। उन्हें ये पूरी तरीके से बताना पड़ा कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, मैं हिंदुत्व के साथ आज भी हूं। इसके मायने क्या है, क्योंकि विक्रांत इस समय की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, आनंद दीघे भी पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं दिख रहे, एकनाथ शिंदे, आनंद दीघे और बाला साहब। जो तस्वीर पहले होती थी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाला साहब, अब आनंद दीघे, शिंदे और बाला साहब। देखिए आनंद दीघे की फोटो लगा करके एक तो एकनाथ शिंदे ने साफ किया है कि उनके जो पैटर्न है, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के परिवार में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी उसके बाद एक तरह से उन्होंने राजनीति से अलग होने का फैसला किया था करीब 2 दशक 3-2.5 दशक पहले। लेकिन उस समय उनके जो राजनीतिक गुरु थे आनंद दीघे, वो कहा जाता है कि वो उन्हें समझा करके वापस लाए, उन्हें दोबारा से राजनीति में सक्रिय किया। और अनंत गीते और बाला साहेब ठाकरे ये उस समय की जो शिवसेना थी उसके असली हिंदुत्व के चेहरे भी हैं। और आज अपने गुरु, राजनीतिक गुरु आनंद दीघे और साथ साथ बाला साहब ठाकरे की फोटो के साथ एकनाथ शिंदे की फोटो लगा करके उनके समर्थकों ने जताने की कोशिश की है कि अब असली शिवसेना, असली हिंदुत्व वाली शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, आनंद दीघे वाली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ये विक्रांत इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र में ऐसे कई पोस्टर लगे हैं। हालांकि पोस्टर एक संकेतिक हो सकते हैं, लेकिन इससे मैसेजिंग के करने की कोशिश हो रही है। देखिए इसमें अमीश मुझे साफ दिखाई देता है कि जो एक खबर, जो नेचुरल खबर है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, उससे थोड़ा सा आगे ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए जो राजनीतिक संदेश है वो असल संदेश ये है कि आखिर शिवसेना किसकी। तो जो एकनाथ शिंदे हैं उनके समर्थकों के जो पोस्टर सामने आए हैं और जिस तरीके से शिंदे के जो भी स्टेटमेंट अभी तक सामने आ रहे हैं उससे ये साफ दिखाई देता है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब शिवसेना का जो मूल चरित्र है वो उनके साथ है। तो शिवसेना पार्टी उनके साथ है। तो ये सरकार जाने से या बचने से कहीं आगे बढ़ गई है कि असल शिवसेना किसकी, क्या शिंदे के साथ जो अब शिवसेना बनने की तस्वीर दिखाई दे रही है वो असल शिवसेना या फिर मुख्यमंत्री। मैं एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, सेना का कमांडर कौन होगा, ये एक तो पॉइंट है ही, लेकिन जो विक्रांत इस समय बोल रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वो इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि ये सरकार बनने तक बात नहीं है, ये बात है कि शिवसेना अब किसकी होगी। दैट इज द बिगेस्ट स्टोरी वी आर ब्रेकिंग ऑन न्यूज 18 इंडिया राइट नाउ। सबसे बड़ी खबर व्यूअर्स है ये, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ना बीजेपी क्लेम कर रही है ना शिंदे क्लेम कर रहे हैं। शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि असली शिवसेना हम है। ये कहानी आगे बढ़ गई है, ये कहानी बहुत आगे बढ़ी है। असली शिवसेना कौन होगी? मुझे याद आ रहा है लोजपा का जो अभी हाल ही में झगड़ा हुआ था जिसमें क्लेमेंट चिराग पासवान थे, लेकिन पार्टी चाचा के साथ चली गई थी। क्या एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ एलजेपी होने वाला है शिवसेना के साथ? दैट इज द बिग क्वेश्चन। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं अशोक वानखेड़े, जाने माने पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते हैं। अशोक वानखेड़े, दिस स्टोरी इज गेटिंग नाउ बिगर। ये सरकार की बात ही नहीं है, ये तो शिवसेना की बात हो गई है। अब शिवसेना किसके पास जा रही है? देखिए, जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे पहले दिन से स्टैंड लेके रखे हैं उससे एक बात बड़ी क्लियर थी, ये मात्र सरकार बनाने की बात नहीं है। ये सरकार गिरती रहती है, आती रहती है, सरकार में लोग सत्ता में आते जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार से ये कंट्रोल लेने की बात हो रही है और जिस हिसाब से एमएलएज उनके साथ है, अब करीब करीब ये उन्होंने तय कर लिया है कि अब हमें पार्टी पे क्लेम करना है। बार बार वो ये कहते नहीं कि हमने शिवसेना छोड़ी है, वो कहते हैं हम शिवसेना में ही हैं। वो दीघे जी की बात करते हैं, लेकिन आनंद दीघे के और बाल ठाकरे के संबंध कई बार खराब भी रहे हैं। वर्तमान में एकनाथ शिंदे आनंद दीघे के ड्राइवर हुआ करते थे, पहले ऑटो चलाते थे, फिर वो ड्राइवर हुआ करते थे। ड्राइवर होते होते उनके बहुत नज़दीक हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने उनको पॉलिटिकली लॉन्च किया। उनके बेटे और बेटी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। बिल्कुल, वो बड़ा दुखद घटना उसके सदमे के बाद जिक्र
जिसका जिक्र कर रहे थे विक्रांत यादव भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ है, अपनी बात को रख रहे हैं। शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है, इस समय की ये बड़ी स्टोरी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द हुई है उसके पर भी हम चलेंगे। न्यूज 18 लोकमत की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है, फिलहाल गुवाहाटी में ही है और 40 से ज्यादा एमएलए क्लेम कर रहे हैं। एक तरह से आज उद्धव ठाकरे ने ये भी कह दिया है वानखेड़े साहब की अगर शिंदे को सीएम बनना है तो वो बन सकते हैं, मतलब कोई और शिव सैनिक बन सकता है। व्हाट डज दैट मीन? बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी दिखी उद्धव ठाकरे की, नहीं संजय राउत की? ये हताशा की बात है, ये हताशा की बात है। यदि आपको चाहिए तो आपने सीधा सीधा इस्तीफा देके अनाउंस कर देना चाहिए था। एकनाथ शिंदे हमारे पार्टी के नेता है और मैं उनको मुख्यमंत्री पद के लिए अप्लाई करता हूं, मैं प्रपोज करता हूं, मैं रिजाइन। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर विधायक बोलेंगे, ये पहली बार हो रहा है कि ठाकरे परिवार का सदस्य कह रहे हैं जो विधायक बोलेंगे वो मैं करूंगा। अब तक जो ठाकरे परिवार कहता था वो विधायक करते थे ना, ये उल्टी गंगा बह रही है। नहीं क्योंकि आपका पार्टी से कंट्रोल खत्म हो गया है, आपका लोगों के साथ जीवन संपर्क खत्म हो गया है, आप अपने पार्टी के लोगों के साथ संवाद नहीं स्थापित करते और जो लोग आपसे बोलते हैं उनसे आप नाराज, आप उनकी बात सुनते नहीं है। जी। क्या ये लगातार शिवसैनिक नहीं बोल रहे थे सारे एमएलए कि हमको फंड नहीं मिल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय हमारे काम नहीं कर रहा है? ठीक है, ये लगातार कंप्लेंट्स थी, पब्लिकली बोल रहे थे, मिल के बोल रहे थे। ओके, मेरे साथ शिवसेना के प्रवक्ता है आनंद दुबे। कि मैं सुनता हूं। जी आनंद दुबे जी, इसके क्या मायने हैं? असली शिवसेना शिंदे साहब है और आप किसकी तरफ है? आप शिंदे साहब की तरफ है, शिवसेना शिंदे की तरफ है, या शिवसेना उद्धव और आदित्य की तरफ है? अमीश भाई, शिवसेना आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी के साथ है, उनके नेतृत्व में विश्वास करती है। शिवसैनिक सभी उनके साथ हैं। हमारी पार्टी में 2005 में इससे भी बड़ा तूफान आया था जब एक परिवार के सदस्य राज ठाकरे पार्टी छोड़कर गए। लोग कह रहे थे कि 95% शिवसैनिक उनके साथ चले जाएंगे क्योंकि दिखते बाला साहब की तरह हैं, बोलते बाला साहब की तरह हैं, सब लोग अब उनके साथ हो जाएंगे। हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। कुछ साल बीते, उद्धव जी के नेतृत्व में महानगर पालिका के चुनाव पर चुनाव हम जीतते गए, विधायक पे विधायक हम जीतते गए, सांसद पे सांसद हम जीतते गए, लोगों को उनका नेतृत्व पसंद आने लगा। देखिए, यहाँ एकनाथ शिंदे जी अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उन्हें यदि कोई पीड़ा थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, उन्हें कोई और भी मंशा थी, वो कह सकते थे। वो मुंबई में बात कर सकते, लेकिन अभी इस समय रश्मि बहनी से बात कर सकते हैं महाराष्ट्र, लेकिन गुजरात जाना। एक मिनट अमीश भाई, एक मिनट। शिंदे भी हैं, आनंद दीघे भी हैं और साथ ही साथ बाला साहब भी हैं। वो कह रहे हैं बाला साहब के असली शिव सैनिक हम हैं। पोस्टर तो हमने पैसे से लगता है, समझौता नहीं किया। अमीश भाई, पोस्टर तो पैसा खर्च करने से लगता है, आप भी लगवा सकते हैं, आपके समर्थक भी लगवा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। एकनाथ शिंदे हमेशा से आनंद दीघे को अपना गुरु मानते आए हैं, बाला साहब ठाकरे जी को अपना गुरु मानते आए हैं, तो उनके पोस्टर में होना है स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। देखिए, बात यहां पर क्या है कि आपको क्या नहीं मिला पार्टी में। आप क्या थे? आपको नगर सेवक बनाया, आपको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, आपके पुत्र को 2 बार सांसद बनाया, आपको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री औरंगाबाद से एक तस्वीर आ रही है, व्यूअर्स एक सेकंड। औरंगाबाद से शिव सैनिकों की तस्वीरें आ रही हैं, वो रो रहे हैं, रोते हुए उनकी तस्वीर आ रही है। शिव सैनिक रो रहे हैं, उनमें एक दुख है, वेदना की पार्टी हमारी टूट रही है। औरंगाबाद की ये तस्वीर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा खेमा मजबूत है, दूसरे का खेमा टूटा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने बोला कि हमारा खेमा इंटैक्ट है, खेमा दूसरे का टूटा है, हमने सरकार नहीं गिराई है। यह तस्वीर मैं आपको औरंगाबाद की दिखा रहा हूं, अगर मुझे सही जानकारी मिली है, जिसमें शिवसैनिक रो रहे हैं, शिवसैनिक रो रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट रही है। नाउ दिस इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र। द बिग स्टोरीज, क्या एकनाथ शिंदे या पार्टी हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं? बार बार अपना हाथ थाप खड़ा कर रहे हैं संगीत रागी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप एक थोड़ी देर पहले घोषणा का डायलॉग बता रहे थे मुझे। नहीं, मैं वही कह रहा था। उसमें एक बड़ा डायलॉग था कि आप ब्रोकर हैं या पार्टी हैं, वो एक बड़ा डायलॉग था। देखिए, शिवसेना एक परिवार की पार्टी नहीं है। शिवसेना वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ी पार्टी है, और जब वैचारिक अधिष्ठान का व्यक्ति शिवसैनिक
या उसके चुने हुए प्रतिनिधि ये देखते हैं पर एकनाथ कि शिंदे बस की 10 सेकंड हाँ। एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा थी, लालची हो गए थे एकनाथ शिंदे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि शिव सैनिक अपनी आइडियोलॉजी के लिए ये देख रहा था कि पालघर के साधुओं की हत्या हो रही है और मिशनरियों के दबाव में उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो शिव सैनिक का सब आदमी रोता था, वो ये देखता था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पर शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री की ये रवैया है। वो ये देखता था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ने अपनी सारी राजनीतिक पूंजी सोनिया गांधी के चौखट पर जाकर के खड़ी कर दी। जिसकी लड़ाई शिवसेना इतने दिनों तक लड़ती रही, वो सारे हिंदुत्व के विचारधारा को अफजल खां को मानने वाले लोगों के पास जाकर के गिड़गिड़ाते नजर आए। देखिए, लगातार एम्बैरेस किया जा रहा था एकनाथ शिंदे को, उनको पॉलिटिकली एम्बैरेस किया जा रहा था, उनकी जिसे कहते हैं सम्मान कम किया जा रहा था, इसलिए वो नाराज थे। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा सम्मान नहीं कम किया जा रहा था, सच्चे शिव सैनिक का सम्मान कम हो रहा था। और जो पॉलिटिकल बिग विग्स है, खासतौर पर जो एक्सपर्ट जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि साउथ बॉम्बे से अगर शिवसेना चलेगी तो शिवसेना का यही हश्र होगा। आनंद दुबे, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? अमीश भाई, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है, निराधार है, झूठ है। एकनाथ शिंदे जी कौन है, आप जानते हैं एकनाथ शिंदे जी को? एकनाथ शिंदे जी नंबर 2 के नेता हैं। उद्धव जी अपने भाई समान उनको मानते हैं। वर्षा बंगले में आधी रात को अगर किसी को एंट्री होती है तो एकनाथ शिंदे जी को होती है। थाना जैसे बड़े बड़े महानगर पालिका उनके हवाले कर दी गए कि आप देखिए, कोई भी कोकण का मसला होगा आप देखिए। क्यों? हम आप पर भरोसा करते हैं। एक छत्र अधिकार आपको दिया, और आपको क्या चाहिए? आपको मुख्यमंत्री बनना था ना, एक बार कह देते। आज भी आदरणीय उद्धव जी ने कहा कि जो कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है ना, वो जब लकड़ी रोता है, जब पेड़ रोता है, तो कुल्हाड़ी की वजह से नहीं, उस कुल्हाड़ी में लगे हुए लकड़ी की वजह से, जो उसी की टहनी से काटकर बनाई गई। सुजाता पांडे, मैं तहसीनपुरा वाला आपका रुक करूंगा। एक मिनट आनंद दुबे जी, सुजाता पांडे, देखिए आज उद्धव ठाकरे साहब की भी हमने स्टेटमेंट सुनी, ही वाज इमोशनल, और आनंद दुबे भी इमोशनल बात कर रहे हैं, और हमने देख रहे हैं शिव सैनिक भी रो रहे हैं। और इमोशनल एक तरफ है, यहाँ पे बात सैद्धांतिक जो मतभेद है उसकी बात तो हो गई। हम थोड़ी सी राजनीतिक जो व्यवस्था थी, सिर्फ एकनाथ जी के साथ में, एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं, तो सारे जो एमएलए गए हैं आज उनके साथ शिव सैनिक जो कार्यकर्ता है उनके साथ, और उस जनता के साथ भी जिसने शिवसेना को वोट दिया था एक दूसरे मैंडेट के लिए, और जो प्री पोल अलायंस के लिए दिया था और पोस्ट पोल अलायंस हो गया। आपको बताऊं अनीश जी, ये जो जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो आज वो एकनाथ शिंदे हैं, कल कोई और हो जाता। अगर आज एकनाथ शिंदे नहीं होते, कोई दूसरा होना ही था, क्योंकि जब ये लोग जनता के बीच जाते तो ये किस मुंह से उसी एनसीपी और कांग्रेस के साथ खड़े होते जिनके खिलाफ इन्होंने वोट मांगा था? वो किस मुंह से उस जगह जाते जहां पे दूसरी सिद्धांतों के खिलाफ जो बाला साहब के जी आनंद दुबे, आपको प्री पोल अलायंस में वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला, आपकी 54-55 सीटें मोदी के नाम पर आई, जिसमें क्या आपको लगता नहीं है, वही तो बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, कि अगर आप बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो हम शिवसेना में वापस आ जाएंगे, लेकिन शर्त ये, या तो आप बीजेपी के साथ आइए, तो अमीश भाई नहीं तो असली शिवसेना हम हैं। वो उनका कहना है कि आपने विचारधारा से समझौता किया, तो सत्ता की लालच आपको था। ठीक है अमीश भाई, ठीक है जी। प्री पोल जो अलायंस था उसमें बाला साहब ठाकरे जी का पोस्टर लगा के भारतीय जनता पार्टी ने भी वोट मांगा। आप तो जानते हैं कि हमारी भी अच्छी खासी ताकत है महाराष्ट्र में, तो क्या कहूं मैं, कहूं कि 106 में से 50 हमें दे दीजिए, हमारी ताकत से चुन के आए हो, ये कोई बात होती है क्या? अरे भाई, जब 14 में हम अलग अलग लड़े तो हम 63 पे जीते, आप 120 पे जीते, तब तो कोई ये बात नहीं कहा कि शिवसेना खत्म हो गई। अलग लड़ने पर शिवसेना पूरी तरह से तबाह हो गई, बिना मोदी जी का, बिना बीजेपी का साथ लिए शिवसेना आगे नहीं बढ़ सकती। ये कोई तर्क है? हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता है, हर पार्टी का अपना कैडर है, पार्टी अपने हिसाब से चलती है। और रही बात बीजेपी, हमें बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी अगर सर्टिफिकेट देती है कि आप हिंदू हो, हमें उनसे नहीं चाहिए, उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। हम जहां दिखाते, इस समय आपको सर्टिफिकेट आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं, 40 विधायक दे रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि आपने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, वापस आ जाएंगे। बीजेपी का सर्टिफिकेट लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, सब वापस आ जाएंगे। तहसीनपुरा, ठीक है, ये आपका भरोसा है, अच्छी बात है। तहसीनपुरा वाला कांग्रेस कह रही है कि हमारा खेमा मजबूत है, जो आप बात कल कह रहे थे कि हमारा एक भी रेबेल नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा खेमा मजबूत है, खेमा अगर दूसरे का टूटा है तो जिम्मेदार हम नहीं है। जी अमीश जी, सबसे पहले दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं दोबारा से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके सभी दर्शकों को, फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार कहते हुए दो चीजें मैं रखना चाहूंगा। पहली जो बात आपने उठाई कांग्रेस को लेकर, मैंने कल भी आपसे कहा था और कल भी आपको मैंने बताया था कि कमलनाथ जी आज मुंबई आ रहे, वो हो गए और कांग्रेस मजबूत है। 44 के 44 विधायक साथ में, एक विधायक जर्मनी में, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर से मैं खुद संपर्क में हूँ, मिनिस्टर है, और वो जब भी जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, ये आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जो आंकड़े बताए जा रहे 40, 45, 34, 36, इसमें आप विश्वास मत कीजिए। ये कागज है, ये इस पे सिग्नेचर कुछ भी दिखा रहे। आप अमीश जी, आपको याद होगा इसी तरह का कोई कागज आपको सुबह दिखाया था फडणवीस जी ने। 140, 160, 170 विधायक थे उनके पास, फिर गए गवर्नर साहब के पास, कोई विधायक नहीं थे उतने उनके पास। हाँ, 8-10 विधायक हो गए, ये एक्स्ट्रा दिखा रहे। अगर है तो परेड कीजिए, उनको देखिए, जो तस्वीर देखिए उसमें 35 विधायक की गिनती हो रही है। ओके, गिनती कुछ भी करे वो, गिनती कुछ भी करे वो, गिनती कागज पे अगर 10 विधायक है तो फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर 10 विधायक वो इसलिए कर रहे, मैं सुप्रिया सुले और शरद राव पवार और सुप्रिया सुले को तुरंत उद्धव ठाकरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर रागी जी इंटरफेयर नहीं करे तो नहीं, रागी जी इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं एनसीपी के। ब्रिजमोहन अग्रवाल, क्या 10 विधायक है जैसा कांग्रेस, जैसा तहसीन पूना वाला कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है ज्यादा विधायक है? व्हाट इज योर टेक अग्रवाल जी? मनीष जी, आप बहुत जोश में हैं तो आप मेरा नाम भूल गए। मेरा नाम ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है। माफ करिए ब्रिजमोहन जी, माफ करिए, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आप जोश में हैं, कोई बात नहीं, आपके जोश को मैं महसूस कर रहा हूं जी। देखिए कि हम लोग वहां पर महाविकास अघाड़ी का एक हिस्सा हैं, और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेतागण अपने मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो मैं सोचता हूं ये एक कर्तव्य भी है और ये एक बड़प्पन भी है, ये एक आदर देने की बात है। वो प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और उनको सम्मान देना महाराष्ट्र के नहीं, हर मुझे ब्रेक के लिए रुकना है पड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, होल्ड ऑन। बड़ी खबर आ रही है, जो बैठक चल रही थी उद्धव ठाकरे के साथ शरद राव पवार और सुप्रिया सुले की, वो बैठक खत्म हो गई है और कुछ बड़ी खबर निकल के आ सकती है। करीब 1 घंटे बैठक चली, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है महाराष्ट्र विकास महाविकास अघाड़ी की तरफ से, जिस तरह की खबरें निकल के आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भावुक है शिव सैनिक, उन्हें लग रहा है उनकी पार्टी टूट रही है। मैं ब्रेक की बड़ी खबर यही है कि मुंबई में जो सीएम आवास पर बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। जिस बैठक में सुप्रिया सुले, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मौजूद थी, ये बैठक खत्म हो गई है। एमवीए कोई बड़ा फैसला जल्द ले सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है एमवीए बड़ा फैसला जल्द ले सकती है। मुंबई में पवार और उद्धव की अहम मुलाकात समाप्त हो गई है। सुप्रिया सुले, शरद राव पवार की बेटी जो सांसद भी हैं, वो भी मौजूद थी। इस समय की बड़ी खबर है, सुबह अजीत दादा पवार जो शरद राव पवार के भतीजे हैं, वो भी मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात करी है और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करी है। उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं आदित्य ठाकरे, जो महाराष्ट्र में मंत्री भी हैं इस समय। और एक खबर भी चल रही है कि उन्होंने ट्विटर से अपना प्रोफाइल हटा लिया है मंत्री का, लेकिन ये नहीं है सही, वो उन्होंने अभी भी वो रखा हुआ है, बरकरार रखा हुआ है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र मुंबई में कई पोस्टर्स लग गए हैं और वो पोस्टर्स लगे हैं एकनाथ शिंदे के बाला साहब ठाकरे के साथ, यानी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर। यानी पार्टी किसकी है, जो कि सबसे बड़ी लड़ाई इस समय है, सरकार किसकी है, वो तो हम सबको पता लग रहा है कि सरकार अब शिवसेना की नहीं बचेगी, लेकिन पार्टी किसकी है, जो बड़ी खबर है इस समय कि वही सबसे बड़ी खबर है। अनंत दुबे क्लेम कर रहे हैं कि लालची हो गए हैं तमाम विधायक, एकनाथ शिंदे भी लालची हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अशोक वानखेड़े, और पार्टी किसकी है?
नहीं, जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, मैं तो नहीं मानता कि एकनाथ शिंदे जैसे सीनियर और मंजे हुए राजनीतिज्ञ को 2.5 साल लगेगा ये समझने में कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके हिंदुत्व डाइल्यूट हुआ है शिवसेना का। ये 2.5 साल वाली बात नहीं है। 2.5 साल तक वो सत्ता में रहे। एक बात जरूर है कि वो अपमानित होते रहे बार बार, और कहीं ना कहीं ये ट्रिगर पॉइंट था, ये फटना ही था। उन्होंने बड़े प्यार से इकट्ठा किया। इतना विश्वास ठाकरे परिवार ने दिखाया था कि विधान परिषद के लिए सारे एमएलएस को इकट्ठा करके उनका वोट दिलवाने का काम भी उनके पास किया। एक रेडीमेड शिवसेना की तरफ से उनको एक थाली सजी हुई मिली, सारे विधायक इकट्ठा एक जगह पे, और वहीं से फिर रात को विधायक निकल जाते हैं। ये बात तो सारी सत्ता का मक्खन खाने के लिए और महत्वाकांक्षा की है। हिंदुत्व की बात वगैरह ये सारे करते हैं, ये सारा फोल है। यदि हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ 80 घंटे की सरकार भी तो बीजेपी ने बनाई थी। तब क्या बीजेपी का हिंदुत्व डाइल्यूट हो गया था? नहीं। ये तमाम चीजें आंकड़ों का खेल है, सत्ता का समीकरण है। आज आंकड़े उनके साथ हो गए। इसके पहले भी वो विद्रोह करना चाहते होंगे। कई बार ऐसी खबरें आ रही थी कि वो नाराज है। लेकिन जो मेरा सेकंड पॉइंट है, असली शिवसेना कौन होगा? असली शिवसेना कौन होगा? असली शिवसेना की लड़ाई 2 जगह लड़ी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि शिवसेना में स्प्लिट हो सकती है, और शिवसेना में जब स्प्लिट होगी तो वो शिवसेना शिंदे कहलाएगी, शिवसेना ठाकरे कहलाएगी। अभी दुबे जी ने बड़ा उदाहरण दिया कि राज ठाकरे चले गए। राज ठाकरे ने पार्टी तोड़ी नहीं, राज ठाकरे बाहर गए और अपनी एक पार्टी बनाई। ये मसला पार्टी बनाने का नहीं है, ये मसला पार्टी पे कंट्रोल का है। और वर्तमान में यदि विधानसभा में देखा जाए तो पार्टी पूर्ण रूप से हाईजैक कर गए हैं एकनाथ शिंदे। आप मानो न मानो, ये इमोशनल बात नहीं होती, आंकड़ों का खेल है। कितना भी इमोशनल आप अपील करो, लेकिन आंकड़े आपके पास नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, देन ब्रिजमोहन जी। पहले आनंद दुबे, लेट आनंद दुबे रिस्पॉन्ड। अमन भाई, ऐसा है कि देखिए, शिवसेना में कार्यकर्ता और शिवसैनिक जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। पक्ष प्रमुख हमेशा उनकी राय लेते हैं, और शुरू में और आज भी मातोश्री सब बराबर आते जाते हैं। हमारे यहाँ शाखा प्रमुख को बड़ा सम्मान होता है कि शाखा प्रमुख जो कह दिया वो फाइनल होता है। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता और वोटर ये महत्वपूर्ण है, और ये शिवसेना के साथ हैं, ठाकरे साहब के साथ हैं। उद्धव जी और आदित्य जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। संगीत रागी, ठीक है। एकनाथ शिंदे का उद्धव और आदित्य में विश्वास है। वो थाना के नेता है। एकनाथ शिंदे क्या आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक पायदान पे रखा जा सकता है? आदित्य ठाकरे जस्ट बिगिन हिज पॉलिटिकल करियर। देखिए, जब भवन गिरता है ना, भवन गिरने भी लगता है ना, तो जब आप उसके साथ बहुत दिन तक जिए होते हैं तो आप उसको पकड़ करके रख लेते हैं, ताकि बेशक आप उसके नीचे दब करके मर जाएं, लेकिन आप उसके दीवार को पकड़े हुए रहते हैं। तो जब परिवार के प्रति आपकी समर्पण होगा तो आप ऐसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। राज ठाकरे जब निकले थे तो उस समय बाला साहब ठाकरे थे जो शिवसेना को संभाल करके रखे थे। उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं थी उस समय। बाला साहब ठाकरे के रहते हुए किसी और की क्रेडिबिलिटी शिवसेना को लेकर हो नहीं सकती थी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी वो स्थिति नहीं है। हिंदुत्व यदि आपको आकर के कहना पड़ रहा है कि हमने हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं किया है, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि आपने समझौता किया है। और ये लोग महाराष्ट्र की जनता या पूरे देश की जनता इस चीज को जानती है। था कि अमीश जी आप बहुत जोश में, मैं तो डेली 7 बजे जोश में ही होता हूँ लेकिन आज आपके जोश थोड़ा ठंडा है तो इसलिए आपको मेरा जोश हाई लग रहा है। लेकिन आपको अमन बोल दिया। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो कई बार गलती हो जाती है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसा आंक रहे हैं कि साउथ बॉम्बे से जब शिवसेना चलेगी तो दिक्कत आएगी? जैसे लुटियंस दिल्ली से कांग्रेस चली तो कांग्रेस की हालत खराब हुई, साउथ बॉम्बे से अगर शिवसेना चली तो शिवसेना की हालत खराब हुई। शरद राव पवार को मैं आज की राजनीति का प्रोधा इसलिए मानता हूं क्योंकि वो अपनी पार्टी अभी भी बारामती से ही चलाते हैं। इट डजंट, वो साउथ बॉम्बे से काम नहीं करते अपनी पार्टी का। दैट्स द पॉइंट। देखिए कि शिवसेना और शिव सैनिक सालों से मुंबई में काम कर रहे हैं, तो जब मुंबई की बात कहते हैं तो मुंबई को आप हिस्सों में नहीं बांट सकते। और शिवसेना का प्रभुत्व मुंबई में सारे लोगों ने देखा है, सारे लोगों ने महसूस किया है। मुझे इसमें अभी फिलहाल दूर दूर तक इस प्रकार की कोई संभावना नहीं दिखती है
कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को किसी प्रकार का कोई भी सरकार जाने का या सरकार टूटने की कोई मुद्दा है वहां पे अभी। फिर उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, कोई और शिव सैनिक बन जाए मुझे तो खुशी होगी, वही। और शरद राव पवार ने क्यों बोला कि शिवसेना जिसको चुनेगी उसको हम सीएम बना देंगे? बिल्कुल ठीक है, ये शिवसेना का मुख्यमंत्री का पद हम लोगों ने शिवसेना को दिया। उप मुख्यमंत्री का पद गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास आया और अध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास गया। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार का गठन किया गया था और उसमें फैसला लिया गया था कि किसके पास क्या दायित्व रहेगा, किससे पास कौन सा मंत्रालय रहेगा। है ना कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो इंटैक्ट है, शिवसेना में ही बगावत हुई है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो इंटैक्ट है दोनों। नहीं तो आपकी इस बात से मैं कहां इनकार कर रहा हूं, लेकिन यह भी बात तय है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे इस मामले में सक्षम है। वो अपनी पार्टी के मसलों को और अपनी पार्टी में जो उनकी नाइतफाकी हुई है उसको दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जो हर एक नेता का कर्तव्य है, वो परिवार के मुखिया हैं, वो शिवसेना के मुखिया हैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका दायित्व सक्षम है उद्धव ठाकरे। सुजाता पांडे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, एक मिनट अमीश जी। जी गुवाहाटी जाके ना बैठे होते, अगर सक्षम होते तो आज शिव सैनिकों में इतना आक्रोश नहीं बना होता। आज सक्षम होते तो जनता ये सवाल नहीं पूछ लेती कि वोट तो हमसे हिंदुत्व के नाम पे लिया था और बाद में इतने लेफ्ट हो गए कि लेफ्ट आउट हो गए। तो आज ये जो पूरा मामला हो रहा है ये सरकार बचाने का हो सकता है, वो भी एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है अमीश जी कि ये उद्धव ठाकरे की, बाला साहेब ठाकरे की जो परंपरा है, जो उनकी लेगेसी है, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो खैर पहले से भी था जब राज ठाकरे ने एक प्रखर हिंदुत्ववादी का अपना चेहरा आगे किया था और उद्धव ठाकरे सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने लगे थे कुर्सी के चक्कर में। तब वो बात दब गई थी क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का लिहाज था। आज बाला साहेब ठाकरे नहीं है और हिंदुत्व भी नहीं है, क्योंकि यही दो सुपर पावर थे शिवसेना के पास, हिंदुत्व और बाला साहब। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जो कहने की मंशा है वो है ठसक। ठाकरे परिवार एक ठसक के साथ महाराष्ट्र की राजनीति करता रहा है। ऐसा कहा जाता था कि सीएम कोई भी हो, लेकिन ठाकरे परिवार जो है, जो बाला साहब कह दें वो मान लिया जाता था। अमीश जी कई ऐसे मुद्दे होते थे हिंदुत्व के जहां पर क्योंकि आई हैव कवर्ड प्रमोद महाजन, वंस प्रमोद महाजन सेड टू मी ऑन क्योंकि मैं पर्सनल यहां पर एक कन्वर्सेशन को शेयर कर रहा हूं। प्रमोद महाजन, लेट प्रमोद महाजन जी ने एक बात को कहा था कि उन्होंने बोला अमीश, हम रिपोर्टर होते तो उन्होंने बोला कि बाला साहब अगर कोई निर्णय कर ले तो उसको अटल जी को भी एक बार मानना पड़ सकता है, मानना पड़ जाता है, क्योंकि बाला साहब का वो कद है, वो स्टेचर है। जी ये ताजा विजुअल आ रहे हैं, शरद राव पवार मीटिंग करके निकल रहे हैं वहां से। हालांकि मैं आपको बता दूं उद्धव ठाकरे आश्वस्त हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी है, तो दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी। अशोक वाखड़े साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अशोक वाखड़े, क्या ठसक जो जिसे हम कहते थे कि ठाकरे परिवार के इशारे पे चीजें हो जाती थी, उस पर जरूर इंपैक्ट पड़ा होगा, उस पर जरूर डेंट पड़ा है? बिल्कुल बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। देखो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे हो ही नहीं सकते, अटल बिहारी नरेंद्र मोदी हो ही नहीं सकते। मोदी जी अलग है, तब अटल बिहारी जी अपने साथी जो दल होते थे उनको बहुत इज्जत करते थे, वो बात अलग है। अब वो दो पर्सनैलिटी को आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, यदि हिंदुत्व की बात करनी हो तो आप किसी भी सरकार में रहे बगैर भी हिंदुत्व की बात कर सकते हो। जी। यदि हिंदुत्व की बात है और शिवसेना बाला ठाकरे की बात है तो ये भी कह सकते थे कि सर हम सत्ता से बाहर आएंगे, आप सत्ता से बाहर रहिए, विरोध में रहेंगे हम और हमारी शिवसेना का हिंदुत्व जिंदा रखेंगे। क्योंकि बाल ठाकरे बार बार कहते थे बीजेपी का हिंदुत्व हाफ चड्डी वाला है, हमारा हिंदुत्व फुल पैंट वाला है। लेकिन बार बार डिमांड ये हो रही है कि आप बीजेपी के साथ जाइए। बार बार डिमांड ये हो रही है कि बीजेपी के साथ जाना जरूरी है। अमीश जी सबसे बड़ा फिर सवाल ये उठेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए किस लिए थे वहां पे? सत्ता के लिए नहीं गए थे तो क्या विचारधारा के लिए गए थे? और यदि आप कहते हैं कि हाँ विचारधारा और पार्टी के लिए गए थे तो पार्टी तो आपने गंवा दी। जहां तक विचारधारा है, आपने विचारधारा गंवाई है। आप 2.5 साल का आप अपना इतिहास देख लीजिए, आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जो अफजल खां के मजार पर जो है वो चूनर चढ़ाता हो, आप उसके साथ खड़े थे। आप काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर हिंदू संतों के साथ नहीं खड़े हुए,
पालघर के मुद्दे पर हिंदू संतों के साथ नहीं खड़े हुए। इसलिए देखिए, ये कहना कि भाई हिंदुत्व ठीक है, एक समय ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि बीजेपी ने भी अजीत दादा पवार के साथ एक समझौता किया था। आई आस्क दिस क्वेश्चन टू अ वेरी वेरी सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वेरी वेरी सीनियर, आई डोंट वांट टू कोट द नेम। मैं कहा क्यों करा आपने ये? ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में बता रहा हूं। बोला क्या करते? दूसरी तरफ अगर आपको सत्ता में बाहर करने के लिए छल कपट हो रहा है तो हमने तो कायदे का समझौता करने की कोशिश करी, इस सरकार बनाने का प्रयास किया जो विफल हुआ, जिसमें हम हार गए। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, रिस्पॉन्ड टू संगीत रागी। पूनावाला साहब, तहसीन, लगता है आवाज नहीं जा रही। आनंद दुबे, ओके। बृजमोहन श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं रागी साहब से प्रश्न पूछना चाह रहा था। रागी साहब, आप पालघर के साधुओं की बात करते हो, बड़ी आपको चिंता रहती है। क्या आप ये बताएंगे देश को कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल के अंदर 39 से ज्यादा साधुओं की हत्या की गई, पीट पीट के मारा गया, और उनमें से एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं आप? किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप योगी जी की निंदा करेंगे आज इस चैनल पर? सर, योगी जी जो और दूसरी बात मैं बता दूं कि पालघर में 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ था। एक मिनट सुन लीजिए, 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ था, उसमें से 120 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, उसमें से आज भी 60 से ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं। क्या बात करते हैं? की तस्वीरें आ रही हैं, एक सेकंड रुक जाइए। उद्धव ठाकरे की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे अपने बंगले से बाहर निकले हैं, आदित्य ठाकरे उनके साथ हैं, आपको दिख रहे होंगे। आदित्य ठाकरे बाहर निकले, उद्धव ठाकरे बाहर निकले। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बार इस बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद मीडिया के सामने आए हैं उद्धव ठाकरे की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। और कुछ देर पहले उन्होंने फेसबुक के जरिए देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को भी संबोधित किया है और कहा है कि मैं इस्तीफा अपनी जेब में रखता हूं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। कोई और शिव सैनिक अगर बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। यही बात शरद राव पवार ने बोली है कि कोई भी शिव सैनिक बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, जब ये गठबंधन हुआ था तो शरद राव पवार की एक ही शर्त थी कि सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे, और उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शरद राव पवार ने यह शर्त रखी कि सिर्फ सीएम अगर आप रखोगे तो मैं समर्थन रहूंगा। यानी शरद राव पवार को पता था यह सरकार चलानी कितनी कठिन होगी, स्थितियां कैसी होगी। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अशोक वानखेड़े, क्या आपको लगता है यह मूलतः गलत डिसीजन था कि जिसमें उद्धव ठाकरे सीएम बन जाए? क्योंकि वो किसी को सीएम बना सकते थे तो ज्यादा बेहतर होता, तो चीजें उन पर नहीं आती कम से कम। नहीं, सवाल ये भी है कि जब बाल ठाकरे जैसे ताकतवर नेता शिवसेना को संभाल रहे थे और जब मुख्यमंत्री पद उनके पास आया था तो जोशी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ सालों के बाद जोशी जी को हटा के नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी इतनी झगड़े हो गए थे उनको लेके। तो शरद पवार का ये स्टैंड था कि बाला साहब होते हुए यदि मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है और अंदरूनी झगड़े कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यदि स्वयं आप मुख्यमंत्री बनोगे तो पार्टी कंट्रोल में रहेगी, लोग आपकी सुनेंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि महत्वाकांक्षी इतने बढ़ गए हैं और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे नहीं है। ये गलती पवार साहब ने की, तो उद्धव ठाकरे की जो पकड़ थी पार्टी पे वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी। रही बात ओके। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर आगी 40 सेकंड्स। मैं इसमें लार्जर गेम देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब ने, एक अंग्रेजी की कहावत है, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। उन्होंने एक ढंग से, क्यों कह रहे हैं आप ये? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में लाकर के सत्ता उद्धव ठाकरे नहीं चलाए। सत्ता 2.5 साल की जो सत्ता चली, न कांग्रेस चला पाई न शिवसेना चला पाए। सत्ता तो चलाया तो सुपर सीएम चलाया, और ऐसा करने में उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी और शिवसेना की क्रेडिबिलिटी सारा उन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमें खा जाएगी, यहां तो उल्टा हुआ। आपको शरद पवार ने आपकी सारी राजनीतिक पूंजी निगल ली और आप कहीं नहीं हैं। आप कैसे देखिए, कांग्रेस तो कहीं पर सत्ता में थी ही नहीं। कांग्रेस तो जो है वो तीसरे, जैसे हम स्कूटर पर बैठते हैं ना,
तो तीसरे में किसी को एडजस्ट कर लिया जाता है। तो कांग्रेस तो उसी एडजस्टमेंट के सिलसिले में है। ओके, यू हैव कांग्रेस कोई नथिंग बहुत टू बड़ी गेन, है नथिंग टू लूज। तहसीन पूनावाला, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। संगीत रागी कह रहे हैं स्टेपनी की तरह है कांग्रेस पार्टी। तो नहीं, संगीत रागी जी क्या कहते हैं उससे मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जहां तक सवाल है, विदर्भ एरिया में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई है महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में। वही विदर्भ एरिया जिसको देवेंद्र फडणवीस तोड़कर महाराष्ट्र से जुड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विदर्भ में आई। अब भी जो बाई इलेक्शन हुए कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मैं ये जानता हूं कि 2024 में, इस चीज को नोट कीजिए, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकलेगी। इस चीज को मैं मानता हूँ कि एनसीपी से थोड़ा कांग्रेस को दिक्कत है, शिवसेना से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन मैं एक बहुत कांग्रेस आपको लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकलेगी? हाँ, सिंगल लार्जेस्ट आएगी। मैं ये 100% अभी तो काफी दूर की कौड़ी है ख्याल की। नहीं, कांग्रेस आएगी। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाना चाहता हूँ अमित जी, मैं बहुत समय से रुका था। ये जो दो विधायक वापस लौटे, नितिन देशमुख जी और कैलाश पाटिल जी, और नितिन देशमुख जी ने आईबीएन पे कहा आपके चैनल पर किस तरह से उनपे जानलेवा हमले हुए। ये जो लगातार आंकड़े दिखा रहे 34, 37, 40, इसकी क्या गारंटी की किडनैपिंग नहीं है? तो दो विधायक भागकर आ गए, महाराष्ट्र में कहते हैं आमदार। इस पे प्रश्न क्यों नहीं होता कि दो विधायक सिटिंग एमएलए कह रहे हमारा किडनैपिंग हुआ है, हमारा अपहरण हुआ है, हमें झूठा हार्ट अटैक हम पे इतना दिखाया गया, हमें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। क्या ये भारत की पुलिस, गुजरात की पुलिस, आसाम की पुलिस, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है? क्या चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल इसके लिए होना चाहिए? क्या 80 रूम रेडिसन ब्लू में इसके लिए बुक होना चाहिए? इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठता है? ये गलत है और ये बीजेपी गलत कर रही है। अमीश, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, कर्नाटक में क्या किया? और एक उल्टा सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि आपने महाराष्ट्र में शिवसेना ने वो टेरर पैदा कर रखा है कि वहां के आपके अपने विधायक आपके डर से, महाराष्ट्र पुलिस के डर से, उद्धव ठाकरे के डर से, और जो वहां के गुंस हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जिनके सहारे आप सत्ता की भागीदारी निभा रहे हैं, उनके डर से उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। अपने स्टेट से अपना विधायक आपकी पार्टी का भाग रहा है। ये तो आप पर बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। कोई सुनिए, पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे देता हूं। कोई डर नहीं, एमओएस होम बंटी पाटिल है, कोई डर नहीं है पुलिस का, कांग्रेस के विधायकों को। कांग्रेस के विधायक यूनाइटेड है और सारे कांग्रेस। सर प्लीज, आप ऐसे बीच में बोलेंगे स्टूडियो में बैठकर तो नहीं होगा डिबेट। अमित जी शो चला रहे हैं, आप हर शो में बीच में बोलते हो, प्लीज आप रुक जाइए। सारे कांग्रेस के विधायक इस वक्त मुंबई में, सारे कांग्रेस के विधायक इस वक्त मुंबई में, सिवाय एक जो जर्मनी में मिनिस्टर, और वो भी जब जरूरत पड़ेगी लौट आएगी और ट्रीटमेंट के लिए गई। दूसरी चीज, और इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया सर, विधायक चला गया कैसे? बात खत्म होने दीजिए ना, आप ही बोलोगे, आप ही कमेंट्री दोगे, रुकिए ना सर। दूसरी चीज, आपने पहला प्रश्न पूछा राजस्थान में हम 5 स्टार होटल में क्यों गए, छत्तीसगढ़ में क्यों गए? बिल्कुल सही कहा, हम बिल्कुल गए 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में जाना हमारी मजबूरी इसलिए है क्योंकि बीजेपी के विधायक जाकर, बीजेपी के जो एमपी थे, एमएलए थे, और जो बीजेपी पार्टी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है या ईडी के डर से डराने की कोशिश करती है। हमें बचाना है। कभी सुना है कि हम जा रहे किसी को खरीदने के लिए? अरे भाई, आया राम गया राम की संस्कृति इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। मैं एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जान लीजिए, पूरी पार्टी ही लेकर के चल पड़े थे। एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, एक करके आनंद दुबे, असली शिवसेना कौन है? बड़ा सवाल तो यही है बार बार। आपको ये कहना चाह रहा था कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो मोहाली में लेकर बैठे थे अपने विधायकों को। तो ये एक सेकंड, जब गेम के रूल्स है ना, तो सब पार्टियां उसी गेम के रूल्स के अंदर काम करेंगी। आप चाहते हैं कि आप लंगी मारे और भारतीय जनता पार्टी लंगी नहीं मारे, तो ये तो गेम का रूल्स तो फिर नहीं आपको हुआ ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सुचिता की बात करती थी ना राजनीति में, ये कहती थी ना भ्रष्टाचार को हटाने आए। वो तो भ्रष्टाचार का हिस्सा हो गई है, कर रही है, इसीलिए भ्रष्टाचार का हिस्सा हो गई है। और सरकार बनाने के लिए कर रही है, इसीलिए तो नहीं कर रही है। मेरे पास जानकारी नहीं है ब्रिजमोहन जी, कहां गई सुचिता की बात? बीजेपी ने कहां क्लेम करा कि वो सरकार बनाने जा रही है? चली गई, कहा ही नहीं है। भ्रष्टाचार से ऑफिशियली, अनऑफिशियली क्या है वो तो हम सबको काफी आइडिया है, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी ने अभी तक सरकार बनाने के लिए कोई क्लेम ही नहीं किया। बिल्कुल, ना देवेंद्र फडणवीस ने, ना बीजेपी ने, ना बीजेपी के किसी नेता ने, ना प्रवक्ता ने कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आशीष जी सड़क चलते आदमी से पूछ लीजिए, वो बोल देगा। एक राजनीतिक व्यक्ति से बात कर लीजिए, वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके इस प्रकार का काम कर रही है। आम आदमी बोलने को। अच्छा ये बताइए,
जब बीजेपी के साथ शिवसेना जीत कर आई थी और बीजेपी का 105 नंबर था, शिवसेना का 54 नंबर था, और तब लोकतंत्र ने तो बीजेपी और सेना के गठबंधन को जिताया था, लेकिन सरकार कांग्रेस, एनसीपी और सेना की बन गई। अब बताइए तब लोकतंत्र की हत्या किसने करी थी असल में? जवाब दीजिए इस बात का। अभी तो बड़ी शुचिता की बात हो रही है। प्रीपोल अलायंस जो था उसमें मैंडेट किसको मिला था? तो सबका एक एक दौर आता है। बताइए बृजमोहन जी। लगता है आप तक आवाज नहीं जा रही। आनंद दुबे, तब शुचिता कहां गई थी जब आप जीते बीजेपी के साथ और सरकार बनाई एनसीपी और कांग्रेस के साथ? तब शुचिता कहां गई थी? वो पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई, हाँ अमीश भाई बहुत सही। अमीश भाई एक बात बताइए, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को संगीत रागी जी बहुत याद कर रहे हैं, खास करके भाजपा के समर्थक भी बहुत कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी नहीं रही, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा नहीं रही। मुझे याद आया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार के भारत के उस समय के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहा था, राजधर्म का पालन करो नरेंद्र भाई, राजधर्म का। आज का राजधर्म क्या कह रहा है अमीश भाई? कि गुजरात के होटल में विधायकों को बंधक बनाकर वहां के चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी और वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर उनको रिसीव करें और कहें कि मेहमान आए हैं, जीएसटी का पैसा मिलने वाला है। अरे कमाल करते हो यार, शर्म आनी चाहिए। तब भी लोग बाला साहब, या तो कहो कि हम संत हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थन में बाला साहब ठाकरे जी आए थे। आपको याद है? राजनीति में, राजनीति में कोई संत नहीं होता, राजनीति में मौका होता है और चौका होता है। पहले चौका आपने मारा, अब छक्का आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी मार रही है। ओके, अशोक वानखेड़े, शुचिता तो शिवसेना ने भी नहीं दिखाई थी, शुचिता तो शिवसेना ने भी नहीं दिखाई थी। लेकिन समस्या यह है कि आज सरकार की समस्या नहीं है कि सरकार आएगी जाएगी, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन सेना किसकी होगी, समस्या उसकी बन गई है। ओके, अशोक वानखेड़े। और कांग्रेस कह रही है कि अगर अगला चुनाव होगा तो हम नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे। आई वॉन्ट योर कमेंट्स ऑन दिस। अशोक वानखेड़े। अशोक जी, देखिए सेना, अब आपने सही कहा, संकट सरकार का नहीं है, संकट ठाकरे परिवार को पार्टी बचाने का है और अपना कंट्रोल रखने का है। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि सेना और बीजेपी साथ में आई और फिर कैसे अलग चली गई, तब शुचिता कहां गई? लेकिन वही बिहार में जब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ में चुनाव लड़ती है, फिर सुबह दिन में इस्तीफा देकर रात को बीजेपी के साथ सरकार बनाती है और बीजेपी उनके साथ सरकार बनाती है, तब शुचिता कहा जाती है। हमाम में सब नंगे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं सकती कि हमारी कोई विचारधारा है। और आपको विचारधारा सत्ता है। जी, ओके, संगीता जी। अशोक जी, डेमोक्रेसी में कई बार बैड और वर्स के बीच में चुनाव करना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव वर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का चुनाव किया। मैं यही कह रहा हूं, वहां पर मैं सिर्फ जो फाइनल कमेंट कांग्रेस कह रही है कि वो नंबर 1 हो जाएंगे पोस्ट दिस, मतलब अगर अगला चुनाव होता है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कह रही है कि पूरे बवंडर में हम कमांडर बन जाएंगे, यानी नंबर 1 हम हो जाएंगे। इस पूरे बवंडर में कांग्रेस के लिए नंबर 1 हम हो जाएंगे। चुनाव होता है, खुशफहमी में रहती है। क्या रहते हैं आप, क्या कह रहे हैं? खुशफहमी, कांग्रेस खुशफहमी में रहती है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, आने वाले समय में चौथे नंबर पे जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है कि खुशफहमी में रहता है। इस माहौल में कोई खुशफहमी में रहे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन निष्कर्ष यही है आज की चर्चा का कि जब सरकार नहीं बनी थी और जब प्री पोल अलायंस में बीजेपी और सेना जीत के आए थे, तो बीजेपी के जबड़े से सरकार छीन ली थी शिवसेना ने। लेकिन आज दौर ऐसा है कि शिवसेना के जबड़े से सरकार तो जा ही रही है, क्या पार्टी भी जा रही है? क्या पार्टी भी जा रही है? दैट्स द बिग क्वेश्चन टुनाइट। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अमन चोपड़ा के साथ देखिए देश नहीं झुकने देंगे, क्योंकि पार्टी किसकी वो